राधे राधे। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ के किस तरीके के परिणाम देते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। तो कलयुग में जो भी धन, ऐश्वर्य, सुख, सुविधाओं की चीजें होती हैं, वो सब की सब शुक्र देव के द्वारा ही दी जाती हैं। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपको आपकी लाइफ में लग्जरी मिलेगी या नहीं। पैसा सब कमा लेते हैं, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन लग्जरी आपको आपकी लाइफ में मिलेगी या नहीं, ये शुक्रदेव ही डिसाइड करते हैं। शुक्र ग्रह को शादीशुदा जिंदगी का भी कारक माना जाता है। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, खुशी से रहेंगे आप पति पत्नी, या फिर लड़ाई होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, ये सब भी शुक्र ग्रह के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। आपने देखा होगा ना, कई ऐसे कपल्स होते हैं जो साथ में काफी खुश रहते हैं, सारी चीजें साथ में करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। पति भी सुंदर दिखने की कोशिश करता है, पत्नी भी अच्छा दिखने की कोशिश करती है, और एज ए कपल वो लोग काफी खुश होते हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। ये बताता है कि उन दोनों की कुंडली में शुक्र ग्रह काफी अच्छी स्थिति में है। वहीं अगर आप देखते हैं कि किसी के शादीशुदा जीवन में काफी परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो काफी हद तक ये खराब शुक्र की निशानी होता है। अब विवाह स्थान पे कौन से ग्रह बैठे हैं, काफी कुछ उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो वैवाहिक सुख है वो शुक्रदेव के कारण ही मिलता है। अगर आपके जिंदगी में वैवाहिक सुख में कमी आ रही है तो उसका काफी हद तक कारण शुक्रदेव हो सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की भी बात की जाए, किसी लड़का लड़की की सेपरेटली भी बात की जाए, अगर वो देखने में अच्छा लगता है आपको, अपने बारे में काफी ख्याल रखता है, ब्रांडेड चीजों का शौक रखता है, अपने अपीयरेंस के ऊपर काफी ध्यान रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी कंडीशन में है। वहीं जो इंसान अस्त व्यस्त बना रहता है, बात ये नहीं है कि आप किस कलर के हैं, किस तरीके से दिखते हैं, बात ये होती है कि आप अपने आप को ड्रेस किस तरीके से करते हैं। आप अपने आप को, एक इंसान है वो प्रेस की हुई कमीज पहने हुए है, बाल अच्छे से कंघी करके रखे हुए है, मुंह धो के रखा हुआ है, वो अलग दिखता है। और वहीं कोई दूसरा है, बाल अस्त व्यस्त हो रखे हैं, मुड़ी हुई शर्ट या ऐसा कुछ पहना हुआ है, वो अलग दिखता है। तो जो भी इंसान अपने ऊपर काम करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, उसके शुक्र ग्रह अच्छे होते ही हैं। और अगर थोड़ी बुरी स्थिति में भी हो तो भी वो एक उपाय तरीके का कर रहा होता है। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे भी हैं और आपने ऐसी कोई आदत डाल ली कि आप गंदे मैले कुचैले रहने की आदत रख लेते हैं, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे होते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में लग्जरी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली के शुक्र को अच्छा करना ही होगा। अब ये जानते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कुंडली में 12 घर होते हैं जिनमें 12 राशियां बैठी होती हैं और 9 ग्रह बैठे होते हैं। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 12th हाउस हमेशा 12th ही रहेगा। बस उसमें अलग अलग राशियां और अलग अलग ग्रह बैठते हैं जो आपके जीवन पे अपने प्रभाव डाल के उसको इफेक्ट करते हैं। अगर बात की जाए फर्स्ट हाउस में वीनस यानी शुक्र ग्रह के बैठने की, तो ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपोजिट जेंडर में काफी ज्यादा मशहूर होते हैं, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और इसी वजह से इन लोगों के काफी सारे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। लेकिन जब एक बार इनकी शादी हो जाती है, उसके बाद अगर ये किसी भी तरीके के गलत रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं तो ये अपने पूरे के पूरे लक को खत्म कर लेते हैं। शुक्र ग्रह जो है ये आपका वेल्थ लक होते हैं। अगर आपने कभी भी अपने पार्टनर को चीट किया है तो आप अपने वेल्थ लक को जीरो कर लेते हैं, शुक्र ग्रह को खराब कर लेते हैं। अब बात करें अगर सेकंड हाउस के शुक्र की, तो वीनस जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को पैसे की, सुख सुविधाओं की, घर के सुख की कोई कमी नहीं होती। शुक्र अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को अच्छे घर, अच्छे परिवार वाले मिलते हैं, उनका ये सुख जिंदगी में उठाता है और अपने घर वालों को ये रुपए, पैसे, हर तरीके की सुख सुविधाओं को भी उपलब्ध कराता है। सेकंड हाउस में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो तो ऐसे इंसान को जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं होती। इवन अपनी जिंदगी में ये काफी लग्जूरियस लाइफ जीता है। वहीं वीनस अगर आपकी कुंडली के 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग भी देखने में बहुत सुंदर होते हैं।
अपोजिट जेंडर में ये लोग भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं और फर्स्ट हाउस की तरह ही अगर ये भी शादी के बाद किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप रखते हैं तो ये अपने वेल्थ लक को खराब कर लेते हैं। थर्ड हाउस में जब भी शुक्रदेव बैठते हैं तो ऐसा इंसान किसी भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, या फिर आज की डेट में अगर कहें यूट्यूब या ऐसी किसी चीज़ में अगर जाना चाहे तो उसमें बहुत सफल रहता है। बस इनको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये अपने कैरेक्टर को हमेशा सही रखें। अगर ये किसी भी तरीके से अपने से अपोजिट जेंडर वाले को धोखा देते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। बात की जाए अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए वीनस की, तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वाहन का, भवन का सुख ज़रूर मिलता है। अगर यहाँ पे बैठे हुए वीनस अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान मल्टीपल हाउसेज और गाड़ियाँ भी ओन कर सकता है। लेकिन ऐसे इंसान की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। ऐसे इंसान को ये कहा जाता है कि ये अपने ही पार्टनर के साथ में दूसरी बार अगर शादी करे तो ऐसा करना इनकी शादी के लिए अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए शुक्रदेव फोर्थ हाउस में तो ये आपकी ज़िंदगी को अच्छा ही बनाते हैं। बात करें फिफ्थ हाउस में बैठे हुए वीनस की, तो ऐसा वीनस इंसान को काफ़ी बुद्धिमान बना देता है, काफ़ी शार्प माइंडेड बना देता है। ऐसे लोगों को कोई भी नई चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये लोग दो धारी तलवार के तरीके से होते हैं। अगर ये अच्छी जगह पे अपना दिमाग लगाएं तो कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर इन्होंने अपना दिमाग किसी बुरी जगह पे लगाया, गलत जगह पे लगाया, तो उसमें भी ये काफ़ी बुरा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी यही सलाह दी जाती है कि ये सात्विक जीवन रखें, अच्छे संगत में रहें, अच्छी पढ़ाई करें, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर होते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए वीनस यानी शुक्र की, तो ये सिक्स्थ हाउस होता है रोग, रिपु, ऋण का। ये एक खराब हाउस माना जाता है। इसमें जब लग्जरी के देवता, लग्जरी का ग्रह आके बैठ जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। सिक्स्थ हाउस में शुक्रदेव को नीच का माना जाता है और ऐसी पोजीशन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। अगर सिक्स्थ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं तो आपको शुक्र को शांत करने के उपाय करने ही चाहिए। हालांकि वो कुंडली में बाकी कई चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लग्जरी पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी ये गुजारे वाली चीज़ नहीं कर पाता है। लग्जरी या सुख सुविधाओं वाली चीज़ अपनी ज़िंदगी में जल्दी नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं, उससे उपाय करवाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर हो सकते हैं। अब बात करें अगर सेवंथ हाउस में बैठे हुए शुक्र यानी वीनस की, तो ये बिजनेस का हाउस है, शादी का हाउस है। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही सुंदर पार्टनर मिलता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस ये इंसान कर सकता है। लेकिन ऐसा इंसान थोड़ा कान का कच्चा होता है। अगर कोई इसे कुछ समझा दे तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इस कमी को ये लोग छोड़ दें तो ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब सेवंथ हाउस तो विवाह का ही हाउस है, तो ऐसे में वैवाहिक सुख के जो कारक ग्रह हैं वो अगर आके बैठ रहे हैं तो जनरली ऐसे इंसान की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो अच्छी ही होती है। ये बिजनेस का भी हाउस है, लग्जरी का ग्रह अगर यहाँ पे आके बैठा हुआ है तो आपको बिजनेस में काफ़ी सफलता भी दिला सकता है। ये कैसी स्थिति में बैठे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अच्छी दिशा में आपका सब कुछ जाएगा या बुरी दिशा में। आगे बढ़ें अगर एट्थ हाउस में बैठे हुए वीनस यानी शुक्र के बारे में, तो ये भी एक कठिन घर माना जाता है, ये मृत्यु का घर माना जाता है। तो ऐसे में शुक्रदेव बैठ के बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि वो शादी के पार्टनर के वैवाहिक सुख के कारक हैं। तो ऐसे खराब घर में बैठ के ये वैवाहिक सुखों में कमी ला देते हैं। इवन ऐसे इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो भी थोड़ा प्रभावित हो जाता है इस स्थिति की वजह से। अगर शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ में है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसे में इंसान को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स भी ऐसे इंसान को हो सकती हैं अगर एट्थ हाउस में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो तो। बात की जाए नाइन्थ हाउस में बैठे हुए शुक्र की, वीनस ग्रह की, तो ये बृहस्पति का घर माना जाता है। यहाँ पे जब शुक्र आके बैठते हैं तो ये आपकी कुंडली में मंगल ग्रह जहाँ कहीं पे भी बैठे हों उसे खराब कर देते हैं। इसे मंगल बद की पोजीशन कहा जाता है और ऐसे इंसान को कामकाज में, नौकरी में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे इंसान की इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करे, लेकिन काफ़ी सारे प्रयासों के बाद में भी उसे सफलता बहुत कम ही मिल पाती है।
वहीं बात करें अगर 10th हाउस में बैठे हुए वीनस यानी शुक्र ग्रह की, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। 10th हाउस को शनि का घर माना जाता है, और जब भी शनि के घर में शुक्र ग्रह आके बैठते हैं तो ये कुंडली के केतु को अच्छा कर देते हैं। ऐसा इंसान अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पे अपनी ज़िंदगी की सारी लग्जरीज पाने की कोशिश करता है और प्राप्त भी कर लेता है, क्योंकि शनि जो है ये मेहनत के कारक होते हैं और शुक्र जो है ये लग्जरी के कारक होते हैं। तो जब भी शनि के घर में शुक्र आके बैठते हैं तो ऐसा इंसान मेहनत करके लग्जरी को प्राप्त कर लेता है। यहाँ से इसकी दृष्टि 4th हाउस पे भी पड़ रही होती है, तो भवन का, गाड़ी का जो भी सुख होता है वो ऐसे इंसान को जरूर मिलता है अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हो तो। आगे बढ़े और बात करें 11th हाउस में बैठे हुए शुक्र यानी वीनस की, तो ये भी शुक्र की एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ये इच्छा पूर्ति का घर होता है, जहाँ पे अगर लग्जरी के देवता आके बैठ जाएं तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो भी इच्छाएं होती हैं, सुख सुविधाएं पाने की इच्छा होती है जनरली इंसान की, तो वो सारी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता यहाँ बैठे हुए शुक्र रखते हैं। बस एक चीज़ होती है कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। ऐसा इंसान अगर ज़िंदगी में मेहनती बना रहता है, किसी भी लक्ष्य को चुन के उसके पीछे लगा रहता है, तो ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर होता है। अगर शुक्र यहाँ पे अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं तो चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी चीज़ का सुख हो, घर का हो, गाड़ी का हो, वैवाहिक सुख हो, हर तरीके की सुख सुविधाएं इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं। अब बात की जाए 12th हाउस में बैठे हुए वीनस यानी शुक्र की, तो ये एक शुक्र की बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे अगर शुक्र अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हो तो ये भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की सुख सुविधाएं देते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की एक खास बात होती है कि अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिल रही है और वो 12th हाउस में शुक्रदेव की अच्छी पोजीशन के साथ में है, तो ऐसे इंसान का शादी के बाद में भाग्य काफ़ी ज़्यादा चमकता है। अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहा है 12th हाउस में शुक्रदेव की पोजीशन लेके, ऐसा इंसान अगर शादी कर ले तो उसके बाद ये सफल ज़रूर होता है। अब ऑब्वियसली जब तक नौकरी नहीं लगी है, धंधा नहीं बैठा है, तब तक शादी करना अच्छी बात नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ, अगर ऐसी पोजीशन होती है तो जनरली ये देखा गया है कि शादी के बाद में ऐसे इंसान की किस्मत जो होती है वो काफ़ी चमकती है। तो ये हुआ कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो वो किस तरीके का प्रभाव देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कई जगह पे अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होते, कई जगह पे कुछ बुरे ग्रहों का संगत या दृष्टि की वजह से अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे होते। तो शुक्र ग्रह की कुछ कॉमन रेमेडीज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मैं फिर से कह दूं कि 80% लोग तो मेरी कही गई बातों से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि उनकी कुंडली में ये पोजीशन शुक्र की है और वो अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो 20% लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा, वो इस वजह से है कि शुक्र ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, वो भी शुक्र ग्रह के असर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और पूरी स्थिति देखने के बाद में ही आपको किसी ग्रह का कोई उपाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कुछ जनरल रेमेडीज की, कि जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको वैसी प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में आ रही हैं, लग्जरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ जनरल रेमेडीज मैं आपको बता देता हूं जो करके आप अपनी ज़िंदगी में शुक्र ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहूं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनना और सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपकी कुंडली के शुक्र को अच्छा बनाता है। आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें या फिर उपवास रखें तो भी वो आपके शुक्रदेव को अच्छा बनाते हैं। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद फूल चढ़ाना या गुलाब जल का अर्पण करना भी आपके शुक्र को अच्छा बनाता है। आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं या फिर कोई सफ़ेद फूलों वाला पौधा लगाते हैं तो वो भी आपके शुक्र को अच्छा करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आप अपने आप को साफ रखते हैं, मतलब जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो धुले हुए हों, फटे हुए ना हों, आपके बाल अस्त व्यस्त ना हो, ऐसा ना हो कि आप 2 दिन से नहाए नहीं हैं, तो वो आपके शुक्र को अच्छा करने में मदद करता है। मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नए नए कपड़े पहने, ज़रूरी ये है कि जो कपड़े आपने पहने हैं वो साफ हों, फटे हुए ना हों। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छा जेल लगा के बैठेंगे तो ही आपके शुक्र अच्छे होंगे। आपके बाल धुले हुए हैं, आप रोज़ नहाते हैं, स्वच्छ तरीके से रहते हैं, तो भी वो आपके शुक्र को अच्छा करते हैं। और इसी की अगली कड़ी है कि आप अगर अच्छे सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोई इत्र इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके शुक्र को अच्छा बनाने में मदद करता है।
शुक्रवार के दिन सफेद गाय को चारा खिलाना भी एक अच्छा उपाय माना गया है। तो ये तो थी कुछ रेमेडीज जो आपके शुक्र को अच्छा बनाने में मदद कर सकती हैं। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।